ये है दिल्ली दर्पण। 2020 में 9 जनवरी को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई कि अब जीवन जीने का कोई चारा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं किसी से हारूंगी नहीं और मैं किसी से मदद के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का जो नाम है वो है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटल। और उनके साथ एक हमारी जो मैडम है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी, पेशे से डॉक्टर हैं वो, और आज इस हालात में है वो। एक चाय बनाकर, चाय बेचकर अपना गुजारा करते हैं। हम उनसे अब जानते हैं कि उनके साथ जो इतनी बड़ी परेशानी वो कैसे हुई और इस हालत में वो कैसे पहुँची है। मैडम नमस्कार। हेलो, क्या नाम है आपका, ये बताइए। हेलो, मैं दिल्ली दर्पण न्यूज़ के टीम को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, MA PhD। एक्चुअली सबको ये है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं साहित्य वाली डॉक्टर हूँ। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक मेडिकल लाइन में, एक साहित्य वाले में। मैं साहित्य से हूँ। मैं ट्राइबल महिलाओं की प्रॉब्लम को लेकर PhD की हूँ। मैं आगरा यूनिवर्सिटी से PhD की थी और सारी एजुकेशन मेरी ग्वालियर से हुई है। बीएड मेरा भोपाल से था और 36 साल का एक्सपीरियंस मेरा NGO का है। अभी भी मेरा NGO रनिंग है, मैं कर रही हूँ। मतलब 36 साल से दिल्ली के अंदर NGO चला रही थी आप? हाँ, दिल्ली बोले तो नहीं, पूरा ऑल इंडिया मैंने कवर किया हुआ है। अब मेरा MP स्टेट भी है, उसमें UP भी है और दिल्ली भी है। जहाँ का प्रोजेक्ट होता है वहाँ का करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि इंडिया नेशनल लेवल की NGO है, तो उसमें करते हैं हम लोग। जैसे मैडम आप यहाँ पर दिल्ली के अंदर मतलब कब आए थे आप, ये बताइए, कौन शहर में आए थे आप यहाँ पे? देखिए, ऐसे तो मैं दिल्ली में 15 साल से हूँ, लेकिन आना जाना चल रहा था। अभी जो 5 साल से मैं यहाँ पे बिल्कुल हूँ, स्थायी हूँ एक तरह से, और जाना आना नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया, 2020 में 9 जनवरी को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो डेथ के बाद मेरे पास 3 बच्चे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जीवन जीने का कोई चारा मेरे पास नहीं है। ले दे के मेरे पास एजुकेशन है, उसी को प्रोफाइल को लेके मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं किसी से हारूंगी नहीं और मैं किसी से मदद के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, चाहे वो मेरे दोनों परिवार ही हों, मेरे भाई बहन हो, कोई भी हो। मैडम ये बताइए, आप फिलहाल आपने डॉक्टरी जो की हुई है, अपने डिग्री वगैरह की हुई है, तो अपने डॉक्टरी की लाइन चुन सकते थे, फिर आप चाय क्यों बेच रही हो? देखिए, मैंने आपको बताया है, पहले भी आपको बताया है कि मैं साहित्य वाली डॉक्टर हूँ, है ना। साहित्य वाली डॉक्टर में क्या होता है कि हम अपनी कोई बुक तैयार करें, किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करें, तो ये हम जब कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, मेरे पति की डेथ हो गई, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या करूं। मैंने एक दिन बैठ के सोचा, दूसरे बार सोचा, मुझे लगा कि कोई भी सोचेगा कि इतनी हाई फाई क्वालिफिकेशन होके ये चाय का काम कर रही है, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे ये लगा कि जो 4 बर्तन हैं उनके द्वारा चाय के बाद कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं भोजन बेचती हूँ, बना के बेच सकती थी, दिल्ली में बहुत बिक्री होती है भोजन की भी, लेकिन भोजन बेचने के लिए मेरे को सामान की काफ़ी ज़रूरत पड़ती और काफ़ी रॉ मटेरियल भी ज़रूरत पड़ता, और इसमें मैंने कम पैसे का थोड़ा सा सामान लेके और अपनी तैयारी शुरू करके मैंने शुरू कर लिया। और मैडम ये बताइए, आप अभी फ़िलहाल दिल्ली से पहले आप कहाँ से, मतलब कहाँ से आप, ये बताइए। मैं दिल्ली से पहले MP से आती थी, MP में नॉमिनेट हुई हूँ ग्वालियर से। रूरल मिनिस्ट्री में नॉमिनेट वो हुई थी मैं 5 साल के लिए। विजिलेंस मेंबर नियुक्ति हुई थी मैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी के समय ही हुई थी, अभी वो हैं प्रेजेंट में। नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्हीं के समय हुई थी और मैं ग्वालियर से नॉमिनेट हुई थी। पूरे MP से 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, उसमें एक मेरा नाम ग्वालियर से। मैं फिर आप इतनी बड़ी हस्ती होकर एक आप चाय बेच रही हो, इसकी मतलब क्या वजह रही, मुझे वजह बताइए पहले। देखिए, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है,
बजे बोले तो ये बोलें कि करते क्या, भाई किसके पास जाते, किसके लिए मदद बोलते कि वो कोई देता हमें। अगर सपोज करो कि कोई बहुत बड़ा हमारा रिश्तेदार होता, बहुत पैसे वाला होता, चलो 2-4-5 हज़ार रुपये डाल देता, तो उससे क्या हो जाता, हम भिखारी बन जाते ना। फिर हम दोबारा उसके पास जाते तो वो ये कह देता कि तुम्हारे पति के मरने के बाद हमने आपके बच्चों को और आपका ठेका नहीं ले रखा, और या वो कैरेक्टर में हमारे जाता जो हमें पसंद नहीं आता। क्योंकि मैं पसंद ये नहीं करती हूँ कि कोई भी लेडीज़ के कैरेक्टर पे जाए, और ऐसे कोई भी किसी लेडीज़ की मदद नहीं करता है। मैं लिख के दे रही हूँ, वो भाई भी हो, वो अपनी माँ से पैदा भाई हो, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी परिवार होता है। तो हम क्यों उससे मदद लें, क्यों उसको कमज़ोर करें, उसके लिए हम बड़ी बात नहीं करें। तो ये कह दें भाई वो हमारा भाई है, ठीक है, वो हमारी बहन है, ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने हालात होते हैं और हम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते। और मेरी चाय कोई बहुत महंगी नहीं है, पर मैंने ये सोच लिया कि ठीक है, अगर 50 चाय भी बिकती हैं तो 25 मैं फ्री पिला दूंगी। मतलब दिल्ली के अंदर अभी आप एक मतलब डॉक्टर के पैसे थोड़े चाय बेचकर आप गुजारा कर रही है। मैंने सुना आप लोगों को फ्री में भी चाय पिलाती हो। हाँ, पिला देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत है। जैसे कोई भी विकलांग कहीं आके रुक जाता है तो चाय वाला बोलता है कि आगे जाओ, यहाँ पे कोई फ्री का नहीं है। तो मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको छोटी सी चाय दे दोगे, अब अभी मान लो आपने थोड़ी सी गलती की वजह से इतना सारा दूध खराब हो जाता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए, आप उपयोग करने के लिए किसी को फ्री में 5-10 कप खिला देते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। और ये तो बंगला साहब रोड है, यहाँ पे तो हम देखते हैं कि 2-2 लाख लोग लंगर चलता है तो खाते हैं, तो वो कोई काउंटिंग नहीं होता कि कितने लोगों को ने खाया। इसी तरह से हम अपने विचारों को रखें, और हर भारत भाई को यही रहना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, कि भाई हम किसी की मदद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अभी कोई ऐसी मदद मेरे पास नहीं आई है, लोगों ने वीडियो ज़रूर बनाया है, चल के कोई मदद नहीं आई है। बहुत से लोगों ने फ़ोन पे मांगा भी है अकाउंट नंबर वगैरह, तो मैं भी उनको देना सही भी नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि फ्रॉड भी हो रहे हैं कुछ लोग बहुत। तो मैं उनके विचारों को ले रही हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उनको नंबर दूँ कि भाई इसमें डाल दो आप, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मतलब दिल्ली की मतलब किसी मतलब पूरी देश को आपको ये सूचना देना चाहूँ मैं ये बताइए पहले। हाँ, मैं देश को ये सूचना देना चाहूँगी कि अगर मुझे 10 करोड़ लोग देख चुके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1-1 रुपया भी आता तो मेरी स्थिति बहुत बेटर हो जाती, मैं अस्पताल के लोगों की बहुत मदद कर पाती। बस मेरा यही सोचना है कि भाई मैं तो अपने प्रयास से कर रही हूँ, मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो लोग ऐसा हो जाता है कि जैसे चेकअप कराने आए थे और एडमिट हो गए, तो एडमिट होने के बाद उनके पास ब्रश भी नहीं होता। मैं 5-10 रुपये का ब्रश उनको लाके दे सकती हूँ, लेकिन मैं एक ब्रश लेने नहीं जाऊँगी, मुझे ज़्यादा सामान लेने होंगे तभी वो मेरे पास आके ले सकते हैं। तमाम दिक्कतों के बाद आप फिर भी आप लोगों की मदद करते हैं मैडम। मतलब ये मतलब आप लोग, आपको खुद की एक ज़रूरत है पर आप लोगों की फिर भी मदद करते हो। सबसे बड़ी अहम बात मैडम ये आपने जो पढ़ाई की थी शुरू से लेकर एंड तक, पढ़ाई के दौरान आपने कहीं नौकरी करी? नहीं, मैंने किसी की नौकरी नहीं की, मैंने हमेशा अपनी NGO में और अपने स्कूलों में ही काम किया। मैंने सुना आप स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हो। हाँ, मेरा अपना स्कूल था, ममता कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसकी मैं प्रिंसिपल थी, और अपने स्कूल चलाए हम लोगों ने। कितने बहन भाई हो मैडम आप? हम लोग 5 बहन हैं, भाई नहीं हमारे यहाँ। 4 बहनें क्या करती हैं आपकी? सभी समाज सेवी हैं, वो सभी उनके अपने अपने NGO हैं, उनका अलग अलग अपने। अभी फिलहाल वो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है? वो लोग बाहर हैं। अच्छा, कभी मदद करी आपकी उसकी? नहीं, मैंने बोला भी नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 हैं। शादी हो गई उनकी? नहीं, बेटी की शादी हुई है, बेटों की नहीं हुई है अभी। बेटे मतलब आपको बेटी को पता है आप दिल्ली में यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने आप चाय बेच रही हो? हाँ, अब सब बच्चों को पता लग गया। मैंने कॉल वगैरह करी? हाँ, थोड़ा सा बच्चों को ऑब्जेक्शन हुआ था कि मम्मी रोड पे क्यों, पटरी पर क्यों, तो मैंने कहा बेटा तुम कुछ दिनों में समझ जाओगे, क्योंकि मुझे कोई एक नहीं देख रहा है, मुझे पूरा देश देख रहा है।
और मैंने कहा जब भी आप न्यूज़ में सुनोगे, जब भी कोई यूट्यूब में सुनोगे, तो मैंने किसी की कोई बुराई नहीं किया, क्योंकि मुझे बुराई नहीं करना है। वही ये मेरा जीने का स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ को इतनी तरह से जिए कि ये लोग जीना सीख जाएं। हम किसी के लिए ऐसे रहें, ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे में बहुत फ़र्क होता है। अभी कोई हट्टा कट्टा आके खड़ा होता है, मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, चाय पिला दो, तो मैं 1-2 बार तो उसको गलती से पिला देती हूँ, लेकिन मैं बाद में उसको कहती हूँ कि तू तो चल के आया है भाई, तेरे पास तो 10 रुपये होने चाहिए थे। अगर कोई तिपैया पे बैठा है और उसको मैं नहीं कहती हूँ, उसके पास कितने भी हों, लेकिन वो मुझे मजबूर दिखाई दे रहा है और मैं उसकी मदद करूँगी। आप हमेशा मदद करती हैं लोगों की, मैंने यहाँ पे कई बार पता भी करा, आप हमेशा मतलब लोगों की प्रॉब्लम सुनती भी हो और आपके जो हित में होता है उनकी मदद भी करती हो। मैडम ये सबसे बड़ी ये बताइए ख़ास जो बात है फ़िलहाल अभी पेशे से डॉक्टर होने के बाद आप कहीं भी आप जो सिचुएशन की हालात वगैरह देखने के बाद आप कहीं नौकरी भी कर सकती थी ना मैडम? देखिए, नौकरी वो करता है जो किसी से दबता है। मैं तो अपने हस्बैंड से कभी दब के नहीं रही। मैंने आपके हस्बैंड तो डॉक्टर थे ना मैडम? हाँ, मेरे हस्बैंड भी PhD थे, तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि अगर हम दोनों एक ही लाइन के हैं तो मिलके समाज की मदद करना है, समाज के गरीब तबके को ऊपर बढ़ाना है, आश्रम वगैरह की व्यवस्था करना सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि आप अगर नहीं कर सकते तो आपका NGO बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरा उनका सोचना था, लेकिन उनका सपना बीच में टूट के ही वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे मौका मिल जाए। अभी मुझे 3-4 दिन से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, यूपी में कोई आश्रम है, वो कह रहे हैं मैं मैडम आपको आश्रम देना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका आश्रम नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को नौकरी वाली व्यवस्था बन जाएगी मेरी। मैं उनके यहाँ वर्कर ही तो होंगी, मालिक थोड़ी होंगी। वो तो कभी भी मुझे निकाल के बाहर करेंगे। और आपको पता है भाइयों, उगते सूरज को सभी लोग जल चढ़ाते हैं, और जब सूर्य नारायण हल्के पड़ जाते हैं तो शाम को कोई जल नहीं चढ़ाता है, चंद्रमा को जल दिया जाता है ठंडे में। सूरज जितने तेज होते हैं उतना उनका सम्मान है, और जितने ढीले पड़ने लगते हैं कोई सम्मान नहीं है। मुझे यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, चैनल में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं मैडम हमारे यहाँ आ जाइए। 2-4 बच्चों ने बात की, आंटी आप हमारे साथ रहिए ना। तो मैंने कहा बेटा ऐसा थोड़ी है कि मेरे यहाँ कोई है नहीं, अगर मैं आपके साथ रहूँगी तो मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। भाई समाज सेवियों के बच्चों से रिश्ता वैसे भी कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने जीवन में लगे रहते हैं। तो बच्चों को ऐसा ना लगे कि भाई हमारी माँ तो हमें भंवर में छोड़ के जा रही है, तो ऐसा फील नहीं हो। इसलिए मैं सबसे एक ही बात कहती हूँ कि लोगों का सहयोग करिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। आपकी एजुकेशन क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंगूठा छाप भी हैं पर स्ट्रॉन्ग तो हैं। मैं ये देख रही हूँ दुनिया में जो लेबर लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पढ़ाई वाले होने के बाद, क्योंकि पढ़ाई वालों को एक घमंड हो गया है बहुत बड़ा। अरे आपने जो पढ़ाई की है उतने तो पहले कितने कर चुके, तो घमंड का जो चोला उतार देता है वो ही आगे सक्सेस होता है। दुनिया में उसको वाहवाही ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसका ज़मीन का अकाउंट भले ही खाली हो, ऊपर का अकाउंट उसका भरा होता है। दिक्कतें बहुत सारी हैं मैडम के साथ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक अपनी जो छवि इन्होंने बना रखी है हॉस्पिटल के सामने, तमाम गरीब लोगों की मदद करती हैं। खुद इनको मदद की ज़रूरत है, पर कई लोग इनको फ़ोन करके मदद के लिए बोलते, पर ये बिल्कुल मना करती है। सबसे बड़ी अहम बात, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल के सामने चाय बेचकर एक डॉक्टर के पेशे से डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां भी कर रखी है, कॉलेज वगैरह भी किया, कहीं प्रिंसिपल भी रही है, और आज इस हालत में ऐसी हो चुके हैं जो हॉस्पिटल के सामने बैठकर चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही है। मैं कन्हैया शर्मा, दिल्ली दर्पण से नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।